नदीम सिद्दीकी साहब, जी। आपने मुंबई वाले लग रहे हैं बादशाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई वाले, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आपके कैसा चैनल पे पहचाना भाई? अरे भाई बस ना। अच्छा सुनो ना साहिल भाई, बोलो। आपसे सिर्फ है ना, सिर्फ ये सवाल है साहिल भाई, कि ऐसा क्या आपको इतना गलत लगा इस्लाम में? दो तीन चार सेंटेंस में इस पे आप। मैंने वीडियो, नदीम सिद्दीकी भाई, आप नए चैनल से नया नया चैनल मिला है क्या आपको ये? नहीं नहीं, हाँ मेरा एक दोस्त है, वो मोहम्मद कुरैशी सुनता रहता है, हाँ तो हाँ। उसने क्या है, तो जब से मैंने आपको सुना हो ना, बाकी सब एक्स मुस्लिम से बेहतर मुझे आप लगे। आपके बात माशाल्लाह। करने का ढंग, आपका बात करने का ढंग, सवाल का जवाब देने का ढंग बहुत अच्छा है। ओके। आप एक काम करिएगा, बोलो ना भाई। नदीम साहब, आप मेरे जी जी चैनल पे जाइए और उसमें सबसे पहला जी स्टार्टिंग जी का जो 2 वीडियोस है ना, वो आप जी देख जी लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है। इसके अलावा कुछ इंटरव्यूज वाले वीडियो भी मिल जाएंगे मेरे, उसमें भी आपको जी पता चल जाएगा। जी। अभी टॉपिक पे अच्छा। बात कर ले मेरे प्यारे भाई। जी बोलिए, बाकी ना मैं इतना इतना मुझे नॉलेज नहीं है साहिल भाई, और कोई नहीं, फर्स्ट हम टाइम बेसिक मेहरबान। सवाल रखते हैं। जी बोलिए। बेसिक ऐसे सवाल रखते हैं जो आपको समझ में आ जाए। एक इंसान, एक मतलब जो कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा वो भी नहीं है एजुकेटेड या इंटेलिजेंट, वो भी समझ सकता है कि कुछ चीजें जो है गलत है। मिसाल के तौर पे हमने एक हदीस पेश की थी आज, जी और उसमें अल्लाह कह रहा है कि रोजा ढाल है जी जहन्नम की आग से, और दूसरा, बिल्कुल। आदमी गुनाह नहीं करे। जी अभी आप खुद बताओ कि जो चीज ढाल होती है, और खास जी करके एक बड़ी कंपनी अगर दावा करे कोई चीज का, तो वो जी शील्ड जो है हर हाल में काम करना चाहिए। राइट। जी सही बोले। हाँ, तो अब रोजा ढाल है और रोजा एक इंसान रख रहा है, उसके जी बावजूद भी वो गुनाह कर रहा है। हजरत उमर ने डिंगी डिंगी कर ली। डिंगी डिंगी समझ में आती है आपको? समझ गया भाई। हाँ, अभी हजरत उमर साहब सोचो, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो जी खुद भी हाँ रोजे सुबह। के टाइम पे वो डिंगी डिंगी कर लिए, तो वो रोजा जो ढाल है, वो एक्चुअली काम नहीं कर रही ना। जी तो साहिल अल्लाह भाई। की बात तो गलत साबित हो गई। जी साहिल भाई, मतलब मैं ये समझा नहीं, रोजे की हालत में थे कि ये, या रात का टाइम था, सहरी से पहले का टाइम था, मुझे ये पहले नहीं का पता। रोजा जो है, जी जी। वो पूरे टाइम का होता था। एडम साहब, अगर आप वो प्लीज एक बार, हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। 24 हजरत घंटा ऑलमोस्ट 4 आवर्स। हजरत उमर वाला अगर वाकया आप जरा मैं ले स्क्रीन पे आता रख हूँ दो। मैं ले हाँ। आता हूँ मैं ले आता हूँ। पहले जो है ना इफ्तारी करते थे आप मगरिब पे, और इशा पे आप जो है ना रोज़ा दोबारा स्टार्ट कर लेते थे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 183 में जो रोज़ा दिया है वो पिछली कौमों की तरह का दिया है। ठीक है, तो पहले पहले आपके रोजे ये थे, जो जब 187 की आयत आई थी ना, तो वो इसीलिए आई थी कि रोजे को छोटा किया था, और उसका असबाब नजूल ये है कि छोटा इसलिए किया था कि मोहम्मद साहब ने अपनी बीवी के साथ सेक्स फरमा लिया था। इस वजह से ये देखें आपके पास स्क्रीन पे आ गया, ये असबाबुल नज़ूल इसका पढ़ने लगे हैं। सब लोगों ने इसको लिखा हुआ है, एक आधे की नहीं, मैं जिसको जिसको कहेंगे वहाँ करेंगे। रमजान के इब्तिदा में मराहत और कुछ पाबंदियां। इब्तिदाई इस्लाम में हुक्म था कि इफ्तार करने के बाद खाना पीना जमा करना इशा की नमाज तक ही जायज़ है। ठीक है, तो मगरिब और इशा के दरमियान आपने खाना पीना करना है और सेक्स करना है। ठीक है, और अगर इससे पहले किसी को नींद आ गई है इशा से पहले, तो भी उसका रोजा स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हुआ कुछ यूं कि हमारे प्यारे उमर साहब जो हैं वो अपनी बीवी के साथ गेम डाल गए। ये देखिए, हज़रत उमर बिन खिताब भी थे जिन्होंने इशा की नमाज के बाद अपनी अहलिया से मुबाशरत की। मुबाशरत कहते हैं सेक्स को, डिंगी डिंगी को। फिर दोबारा नबूवत में शिकायत हुई, रहमत की आयतें उतरी। एक और रवायत यह है कि हज़रत उमर ने आके वाकया खुद आप सबसे फरमाया, तो आपने फरमाया उमर तुमसे तो ऐसी उम्मीद ना थी, और इसी वक्त ये आयत उतरी, और वगैरह वगैरह और भी मुख्तलिफ है। लेकिन उमर की वजह से बेसिकली ये आयत उतरी कि जनाब अब के बाद रोजा जो है ना सिर्फ दिन दिन का है, रात को अपनी बेगमात के पास चले जाओ। अगर आप इस आयत को भी पढ़ो तो इस आयत में भी आपको नजर आता है, मैंने अपनी कल सैटरडे की स्ट्रीम में बड़े कंप्लीट दिखाया। स्टार्ट ही होता है कि अब रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना कर दिया गया है, यानी कि नाउ कर दिया गया है, अब कर दिया गया है। इससे पहले नहीं था, इसका मतलब है अब कर दिया गया है। तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है, तुम इसकी पोशाक को खुदा को मालूम है, तुमके जाने खयानत कर रहे थे कि तुम लोग खयानत करते थे, रोजे के दौरान चले जाते थे, इमानत में खयानत कर रहे थे, रोजे के दरमियान गेम डाल देते थे तुम लोग। तो अल्लाह बता रहा है कि हाँ तुम लोग गेम डालते थे, खराब सो इसने तुम पे मेहरबानी की है और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई है। अब तुमको अब नाओ तुमको इख्तियार किया है कि इनसे मुबाशरत करो, जो खुदा ने जो चीज़ तुम्हारे लिए लिख दी है, उला वगैरह वगैरह, खाओ पियो, यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी स्याह धारी से अलग ना हो जाए। तो बेसिकली
ये आयत आई इसलिए थी कि मुसलमान लोग रात को डिंगी फरमा लेते थे अपनी बीवियों से और फिर सॉरी होते थे कि हाय हमने क्या किया, तो अल्लाह ने जनाब रोजा ही छोटा कर दिया। तो साहिल भाई, इसी के अंदर सवाल भी था, इसी के अंदर जवाब भी मिल गया कि इंसान के कंफर्ट जोन के लिए ये भी एक जरूरत है ना। बेशक अल्लाह की सुपीरियरिटी और स्पिरिचुअलिटी सेक्स जी के लिए रिड्यूस कर दी अल्लाह ने, माशाल्लाह। तो अल्लाह को पहले पता नहीं था क्या कि मेरे बंदे जो है इस काबिल नहीं है कि वो मूसा की कौम की तरह 24 घंटे का रोजा नहीं रख सकेंगे, वो ईसा की कौम की तरह 24 घंटे का रोजा नहीं रख सकेंगे, वो दाऊद की कौम की तरह रोजा नहीं रख सकेंगे। अल्लाह को पहले पता नहीं था? अल्लाह को 1.5 साल तक मुसलमानों से गुनाह करवा के ये काम क्यों करना था? कि उन्हें खुद को सीख मिले कि ये नहीं, इससे गलत सीख तुम। क्या मिली? इससे तो गुनाह हुआ। सीख क्या मिले? देखिए, दिस इज हाउ बट सिली इट इज माय फ्रेंड। आई एम सॉरी, आप बड़े पोलाइट बंदे हैं और मेरा लहजा जो है वो काफी तेज है क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पे लहजा ये है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं आपसे पहले माजरत कर लेता हूँ इस बारे में, क्योंकि योर वॉइस इज सो स्वीट एंड सो पोलाइट कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा लहजा इस किस्म का है कि मैं आपसे उस पोलाइट लहजे में बात नहीं कर सक रहा। लेकिन भाई एक सिंपल सी बात है कि दिस इज हाउ जी स्ट्रेंज इट इज कि पूरी कायनात को बनाने वाला एक जी बंदे के पीनस की ठंडक के लिए 1 महीने के रोजों को भी छोटा कर दे। हालांकि आपके पास मल्टीपल हदीसें हैं कि कुछ पुरानी कौमें थी जो कि सारा दिन सारी सारी रात रोजे रखते थे और मोहम्मद ने कहा था यार आप पुरानी कौमों जैसे काम नहीं करो, कोई मसला नहीं है, आप अगर नफली रोजे भी रख रहे हो तो छोड़ छोड़ के रखो। तो जी लेकिन बात यहाँ पे यह है कि एक पीनस की ठंडक के लिए अल्लाह ने अपनी स्पिरिचुअल अहकामात को मॉडिफाई कर दिया। तो दैट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज इन एसेंस। नदीम भाई, तो जी जी साहिल देखो भाई। ये बातों को ना नदीम भाई बहुत गौर से सोचना समझना तो तुमको समझ में आएगा भाई, नहीं तो नहीं समझ नहीं, में आएगा। समझ रहे हो। अच्छा साहिल भाई, तो ये भी तो हुआ था ना कि ना वो 50 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी था, तो फिर नहीं वो जरूरी था कभी भी। वो मोहम्मद और मूसा का नीचे मिराज तक के आई ऊपर नहीं ही, थी। हाँ मिराज के ऊपर लड़ाई और बहस हो गई थी और वहीं पे वो रिड्यूस होके 5 हो गई थी, वो नीचे तक तो अच्छा आई नहीं थी। इसमें भी सोचो एडम साहब और नदीम भाई हमारे, इस पे भी गौर जी करो। साहिल भाई। एक अल्लाह जो खाली के कायनात है, उसको ये चीज नहीं मालूम है कि मेरे बंदे 50 नहीं पढ़ पाएंगे। वो मूसा को रसूलुल्लाह मालूम को है। वो रसूलुल्लाह को दे के भेज रहे हैं कि 50। वो जा रहे हैं जितने भी नंबर के आसमान पे मूसा थे, दूसरे या जी तीसरे, जो पहले सातवें जो भी आसमान पे, वहां जा रहे जी हैं, वो भेज रहे हैं, फिर वहां 5 कम करके ला रहे। फिर मूसा बोल रहे हैं नहीं पढ़ पाएंगे। फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, 5 का भी बोला कि भाई जी 5 भी नहीं पड़ेगी। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई अब मुझे जाने में शर्म आ रही। इधर भी आप देखो कि एक खाली के कायनात को नहीं मालूम है कि मेरे बंदे कितने रोजे पढ़ सकते हैं, कितने नमाजें अदा कर सकते हैं। मूसा बता रहे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी देखो, ये इससे बात बिल्कुल साफ साबित होती है कि ये सब मेड अप स्टोरीज है। रिलीजन के नाम पे जितनी भी चीजें हैं, इन बातों पे आपको गौर करना चाहिए। जी। अच्छा साहिल भाई, ये जो अभी, एडम भाई ने जो बोले थे कुछ देर पहले, ये आज ही मैंने किसी के मुंह से सुना था रैंडमली असर के टाइम पे, कि हम्म। शिया के अंदर ये माना जाता है कि 40 पारे कुरान के थे, जिसमें से 10 पारे जो कुरान के थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरी ने खा गई। क्या आपको इस बारे ये में कुछ शियाओं में इल्म? नहीं बोला जाता, ये सुन्नियों में बोला जाता है। और वो 10 पारे नहीं थे। देखें आपके जब स्कॉलर्स जब भी बोलते हैं झूठ का सहारा लेते हैं, दे ऑलवेज लाई। वो 4 आयतें हैं जो कि बकरी खा गई थी। उसमें एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग की आयतें हैं जो पहले 10 आई थी, 10 एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग का कहा गया था और फिर बाद में 5 हो गई थी। ठीक है, अगर आपने किसी औरत के घर जाना है तो आपको उस औरत को आपको अपनी मम्मी सक करवाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और आयत थी रजम की, वो बकरी खा गई थी और ये आपकी कुतुबुस सित्ता के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो आपके जो स्कॉलर्स हैं वो आपको गलत बातें बताते हैं, पुट्ठी बातें बताते हैं, जी। झूठ का तो सहारा लेते हैं। एडम भाई, और अभी कुछ। जी और ये भी गौर करो नदीम भाई कि आयतें जो है वो बकरी खा जा रही, बिल्कुल सही हदीस में मौजूद है। रजम जी की हाँ आयत, बिल्कुल। दूध पिलाने की आयत, बकरी खा जा रही, ये सब बातों पे गौर करो नदीम भाई। ये आज ऐसा, हाँ, मुजजा मुजजा तो नहीं कह सकते, आज पता नहीं ऐसा इंसिडेंट हो गया कि ये मैंने देखें, दोपहर में ये मेरे दिमाग में the थी। और verses of एडम। stoning and breastfeeding an adult 10 times was revealed, and then the paper was with me under the pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death. A tame sheep came and ate it. Sunan Ibn Majah, ये सुन्नियों की किताब है, शियों की नहीं है। The verse were abrogated in recitation. ये recitation के लिए abrogated है, but ruling के अंदर नहीं। तो इसकी ruling आज भी चलती है। Other hadith established the number of fortages to be 5. जो adult breastfeeding है वो 5, 10 थी, 5 थी। तो एक बकरी आई, वो पेपर ही खा गई, उसमें यही चीजें लिखी हुई थी। Anyhow सर, मुझे जरा इजाजत दीजिए। साहिल भाई आप इनसे बात करें, मैं आता हूँ आधे पौने घंटे तक। और हाँ हाँ, मेरे ख्याल में इनको हमने ठीक है, जवाब दे दिया काफी चीजों का। ठीक एक है। मिनट एडम। चलिए, एडम भाई को कुछ काम है, आप मेरे से बात कर लीजिए। कोई मसला नहीं साहिल भाई। अच्छा साहिल भाई, ये जो मसला है
जो अभी मैंने एडम के भी मुंह से सुना कि ना 17,000 वो कुछ यूट्यूब पे वीडियो चलाए थे उन्होंने, तो ये कुरान का जो चेंज हुआ है, तो ये जो फिर एक्चुअल जो कुरान था फिर वो है कहाँ? एक्चुअल नदीम भाई जी। हमने स्मोकिंग ना साहिल भाई? मेरे हाँ आप स्मोकिंग तो नहीं करते ना? नहीं नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता भाई। मैं बहुत रेयरली ओकेजनली स्मोक करता हूँ। मैं कोई चेन स्मोकर नहीं हूँ। ये खांसी वो भी मुझे मत एक्चुअली वायरल वायरल सवाल फीवर अभी हुआ था। को। आपकी आवाज ब्रेक हो रही भाई। साहिल भाई मैं बोला वो भी मत करो, छोड़ दो वो भी स्मोकिंग, क्योंकि इन फ्यूचर अभी बहुत से सवाल जवाब होने वाले हैं। जी जी, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने अभी है ना बीच में एक स्ट्रीम की थी जिसमें मैंने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था, जो रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान अगर दिखा दे तो उसको 2 लाख रुपया इनाम। 2 एपिसोड किए हमने। कोई क्या बात। मोमिन में इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान कोई बताए। क्योंकि देखो, इस बात पे गौर करो, एक तो ऐसी झगड़ा है कि कुरान कौन हाँ, सा है। अलग अलग जो है वर्जन्स है, कदूरी है, हफ्स है, और इसके अलावा हाँ, वर्ष है, और इसके अलावा और भी तकरीबन 30 से 36 वर्जन्स ऑफ कुरान है जो अलग अलग जगह पे चलता है। हम हिंदुस्तान में यहाँ पे हफ्स जो है वो अलग। कॉमन है। अगर आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां वर्ष वाला कुरान जो है वो पढ़ते हैं वो। सऊदी अच्छा, और दुबई इसके का अलावा है। जी, सऊदी और दुबई के जो कुरान है वो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं पढ़ने में, कुछ अल्फाबेट से थोड़ा समझ में नहीं आता उसके हाँ, अंदर। वो तो बहुत से कुरान ऐसे होते हैं जिसमें जो ये है, क्या कहते हैं उसको, जेर जबर पेश है, वो नहीं होता। वो एक हाँ, अलग मसला है, वो तो एक अलग चीज है। उसके अलावा अलग अलग जी, वर्जन्स है। ठीक है। फिर हमको हाँ, हदीसों में मिलता है कि बकरी खा ली। फिर चेन, कुरान की कोई चेन ही नहीं है। एक चेन जो हाँ, हफ्स की मिलती है उसमें भी वो झूठा रावी है, कज़्ज़ाब रावी है। उससे तो कुरान लेके बैठे हैं। तो वो जो अच्छा, स्ट्रीम थी, आप सोचो कि यहाँ पे कई सारी जगह पे हिंदुस्तान के या बाहर रसूलुल्लाह का बाल मुबारक बताया जाता है। ये देखो रसूलुल्लाह का बाल मुबारक, ये देखो रसूलुल्लाह जिस घर में रहते थे उसकी ये मिट्टी कटोरी। की, हाँ वो क्या कहते हैं उसको, पॉट्स एंड ऑल दैट। चीचनिया के अंदर लास्ट टाइम मैंने देखा था, वीडियो आई थी, वो उनका आर्मी चीफ लीडर रमजान नाम का कोई है ना, वो उसके हाथ में थी हाँ, तो कटोरी। आप सोचो कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या वो कुरान ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा था। उसको कोई संभाल के नहीं रखा है, ना अल्लाह के रसूल के जमाने का, ना फिर हजरत उस्मान के जमाने का, ना हजरत अली का। किसी का भी मुकम्मल कुरान मौजूद ही नहीं है। तो साहिल उसके भाई इसके लिए अलावा और एक चीज आपको बोलता हूं कि आप बोलिए। कभी कुरान को क्या करते हैं, हमारे लोग सीधा लेते, अरबी पढ़ते, रख देते, बोले अरबी पढ़ना सवाब है। अभी कई सारे लोग रमजान में 2-2, 3-3, 4-4 कुरान मुकम्मल करते हैं, कोई माने से नहीं पढ़ता। आप कभी नदीम भाई कुरान को लो, खोलो, और उसके जो तर्जुमा है उसको आप जी, पढ़ो, आपको कुरान कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतनी भद्दी किताब है, इतनी एम्बिगुअस किताब है कि कुछ चीज शुरू हो रही, फिर बीच में कुछ और आ जाना, फिर क्या बात हो रही, क्या नहीं हो रही, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हालांकि कुरान कहता है वलकद यस्सरनल कुराना लिद्दिक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हाँ, हमने इस कुरान को, इस जिक्र को आसान बनाया है कोई समझने वाला। फिर सूरह फुस्सिलत की पहली आयत में अल्लाह कहता है कि इसको डिटेल में हमने बयान किया है, खोल खोल के बयान किया आयतों को, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो साहिल भाई आपके इतनी बोलने का इनकम्प्लीट किताब है। तो ये सब बातों पे आप गौर करो नदीम भाई, हो सकता है कि आपकी भी आंखें खुल जाए जिस तरीके से हमारी आंखें खुल गई है। नहीं साहिल भाई। अच्छा, एक एक ये जो आप बोले कि ना आपको भी कंफ्यूजन होती, समझने नहीं आता, बहुत तहकीकात करना पड़ता, तो इसका रीजन ये तो नहीं कि जो 17,000 सूरह थी वो सब मिक्सअप थी, तोड़ने हाँ की हाँ हाँ, काटने का हो रहा है? बिल्कुल हो सकती है। अभी देखो, कुरान की जो सबसे पहली आयत जो रिवील हुई जी, उसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन ठीक है, अक्सरियत ये मानती है इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब आयत जो जो पहली चैप्टर जो नाजिल हुई वो इकरा है, और वो बैठी है 96 नंबर पे। अच्छा, ये बात आपको मालूम थी, नहीं मालूम थी? ये नहीं कैसा मालूम थी। किताब वाला है? पहले जो जी, नाजिल किया उसको लास्ट में रखा, तरतीब के हिसाब से नहीं, कुछ भी कहाँ भी डाल दिया। तो
बहुत सारी चीजें आपको थोड़े दिन जो है ना गौर से हमारी स्ट्रीम्स देखो। चैनल कभी से देख रहे हो आप? चैनल तो मैंने है ना थोड़े दिन पहले ही शुरू किया, वो मे बी वीक हुआ है, 1 वीक हुआ है। ठीक है, तो आप जो है वो मेरा इंटरव्यू भी देख लीजिए और उसके बाद कई सारे जो हमारे डिस्कशंस है वो देख लीजिए, एंड आई एम श्योर कि आप भी इस जंजाल से निकलेंगे। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं अभी कट नहीं अंधविश्वास करना साहिल भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम आप चैनल में जाए ना, आज तक में या जहां पर भी जाए, मैं तो चाहता हूँ बीबीसी में चले जाए आप। जी। आप है ना एक ये रखिए, चैलेंज रखिए कि मेरे लेवल का मौलाना लेके आओ, कोई हस्ती या कोई लेवल का मौलाना लेके आओ। ये जो लास्ट टाइम मैंने कौन सी इंडिया टीवी की कोई तो चैनल देखा था, उसमें वो बंदा जवाब दे रहा है आपको, क्या नाम था वगैरह बल्कि मैं भूल। अभी आपने चूंकि इंडिया टीवी की याद दिला दी गाइस, एक बहुत सैड न्यूज ये है कि इंडिया टीवी का जो डिस्कशन था हमारा, उसमें एक मौलाना थे, मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब। मौलाना हाँ, अतर हुसैन दहलवी साहब का की डेथ हो गई है हार्ट अटैक के कारण। बड़ी ही दुखद घटना है, क्योंकि मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब टीवी में जैसे भी नजर आ रहे थे, लेकिन जो बैक स्टेज है वहां पे जब हमसे आके मिले थे वो, तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से मुझसे बातें की और साथ में हमने लंच भी किया था। तो आई एम माशाल्लाह। रियली फीलिंग सैड फॉर हिम कि ज्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी और वो उनका इंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक की वजह से। हालांकि मैं कह रहा हूं ना कि जब हम इंडिया टीवी के स्टूडियो पे गए थे तो वो जी, डिबेट होने से पहले हमारी बाकायदा मुलाकात हुई, बात हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, फिर डिस्कशन के बाद हमने साथ में लंच भी किया है। तो अखलाक ये अखलाक। जो मोस्टली जो टीवी के मौलाना होते हैं वो एक्चुअली वो वहां पे उनको इस्लाम प्रेजेंट करना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को पता होता है कि इस्लाम एक्चुअल क्या है। आप सोचो कि एक अगर वाकई में वो इस्लाम को फॉलो करते होते तो क्या मेरे से आके मिलते, मेरे साथ लंच करते एक मुर्तद के साथ? नहीं। वो इकरा वहां पे जो उनको दिखाना है वो उनकी मजबूरी है कि उनको वहां पे इस्लाम प्रेजेंट करना है, लेकिन उसमें से बहुत से लोग पीछे उनको पता होता है कि भाई नहीं, गड़बड़ी है इस्लाम में। नहीं साहिल भाई, तभी नहीं वो मौलाना के अखलाक होंगे वैसे। ये अखलाक भी तो थोड़ा बहुत टीच करता है इस्लाम, यहाँ पर तो थोड़ा सही है। अरे इस्लाम नहीं टीच करता ना भाई, इस्लाम तो कहता है कि आप काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाओ। नहीं यार ये साहिल काय का भाई, अखलाक है आप बोलो? मैंने थोड़े दिन पहले आप ही सुना कि जो जंग में आपसे नहीं लड़ते नहीं, हैं, इसमें जंग की बात ही नहीं है। नहीं मतलब जो जंग में नहीं लड़ते हैं, जो आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते, उनसे गले मिलो और उनको उनसे हमेशा वैसा व्यवहार रखो जैसा आप अपने दूसरे भाइयों से रखते हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ नदीम साहब, जी ये जी जो आयत आई थी जी। इसका नंबर कितना है? मतलब ये ये कब आई थी? क्या ये लास्ट लास्ट हुक्म है ये आया है? क्या लास्ट हुक्म क्या है? आपको पता है कि लास्ट हुक्म क्या है? नहीं पता है मुझे साहिल भाई। मैं बता देता हूं आपको। ये जो आयत आप जो बता रहे हो ना, ये सब मिडिल स्टेजेस की है, ठीक जी। है? जब हाँ हाँ। फाइनली पूरा पावर आ गया और जो आखिरी सूरा है सूरह तौबा, उसमें फाइनल स्टेजेस और फाइनल बातें बताई गई है, हुक्म बताया गया है, जहां पे ये नहीं है कि जो तुमसे लड़ाई करे उससे लड़ाई करो, बल्कि देखो क्या कहता है कुरान। क्या ये जो सूरह तौबा जो है ये लास्ट में है, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना उतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन वहुम सागिरून। फाइट अगेंस्ट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह और इन द लास्ट डे। अब पहले क्या मामला था कि जो तुमसे नहीं लड़ते उनके साथ मत लड़ो, लेकिन यहां क्या मामला आ गया? फाइट अगेंस्ट अगेंस्ट दोज हु डू नॉट बिलीव इन। पहले क्या कंडीशन थी, गौर करना, इससे आपको जी बिल्कुल साफ हो जाएगा, जितने लोग देख रहे हैं सबके जहन साफ हो जाएंगे जिनके सामने वो आयतें पेश की जाती है कि जो हमसे लड़ाई नहीं करते उनसे लड़ाई नहीं करने के लिए कहा अल्लाह ने। अच्छा सीक्वेंस क्या है कि लास्ट में कौन सी आयतें उतरी है? सूरह तौबा, ये सूरा लास्ट में उतरा है। इसमें रीजन क्या है उस पर गौर करिए। नदीम भाई पहले रीजन क्या था? क्या? जो तुमसे जो तुमसे ना लड़े जंग के मैदान में, उससे अपने भाइयों जैसा सुलूक करो। और भाई वो जैसा तो है ही नहीं, जो तुमसे नहीं, ना लड़े उससे ना लड़ो, ठीक है? ना लड़ो। जी, ये कंडीशन मैंने थी। मैं मस्जिद में सुना था, मौला जुम्मा हाँ जब हाँ बयान में ठीक है हाँ, नदीम भाई, ठीक है। मोटी मोटी ये बात है, मेरे ख्याल से सूरह मुमतहिना की वो आयत है कि जो तुमसे ना लड़े उससे तुम ना लड़ो, ठीक है? वो कंडीशन थी कि जो लड़ेगा उससे तुमको लड़ना है। अब यहां पे कंडीशन क्या हो गई है लड़ने की? क्या?
fight against those who do not believe in Allah or in the last day and who do not consider unlawful what Allah and his messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth. पहले कंडीशन ये थी कि कोई तुमसे लड़ेगा तो लड़ो, यहां पे कंडीशन हो गई है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे और जो अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह ने हराम कर दिया है उसको ना माने, उसको हराम ना समझे, और जो रिलीजन ऑफ ट्रूथ है, दीन हक है इस्लाम, उसको कबूल नहीं करे, उनसे लड़ो। अब कंडीशन चेंज हो गई है बिल्कुल। यहां पे ये बात नहीं है कि तुमसे अगर जो लड़ने आ रहा उससे ही तुमको लड़ना है, यहां कहा जा रहा है कि जो नहीं मानता उससे भी लड़ो। जी साहिल भाई, खत्म। ये हो सकता है जो एक मीटिंग हुई है ना, ये उस टाइम पे ना और मिक्सअप है, क्या क्या आप जलेबी बोल रहे हैं ना, मे बी हुआ होगा, मे बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बातें सुन के मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये बेचारा वो कहते कहते रह गया ना, वो रिजवी रिजवी यू नो रिजवी डैड जो अभी अभी सनातन को ज्वाइन किया है, वो बंदा भी तो कह रहा था, मैंने उसकी बात वो सीरियस लिया, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। ये एडम के कहने के बाद पहले मैंने मेरे दोस्त से सुना, तो अब मुझे बहुत क्यूरियस हो चुकी है कि ना इसके ऊपर कौन बात करेगा। आप क्या वीडियो बना सकते हैं क्या इसके ऊपर आपके चैनल पे किसी दिन फुर्सत भाई में? ये सब चीज पे नदीम भाई देखो, ये सब चीज पे ऑलरेडी स्ट्रीम्स हुई है, जिहाद के टॉपिक पे ये सारी चीजें डिस्कशन कर लिया। अभी जो आपका एक डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर लिया। चलो एक लास्ट चीज पूछता हूँ, आप एक अच्छे इंसान है, मुझे ये बताओ, आपको ये चीज पता है कि अल्लाह और उसके रसूल जो है आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि आप अगर जंग करने जाते हो या आप कोई कबीले पे अटैक अटैक करते हो तो आप उनके मर्दों को मारोगे, उनकी औरतों को पकड़ोगे, उनको स्लेव बनाओगे, बांटोगे, जितने लोग जंग पे गए थे लड़ाई करने या अटैक करने आपस में बांटेंगे, वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी और अब वो अपनी उस प्रॉपर्टी के साथ डिंगी डिंगी भी कर सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, जंग का नहीं खाली मैंने पता, सुना, कभी जंग की डिटेल्स में नहीं गया, और ये सब बातें बयानों में नहीं होती है, और मेरा नहीं कोई होती है। ऐसा जो ये सब बयान एग्जैक्टली नदीम भाई, वो एग्जैक्टली देखो, मैं आपको कुरान से भी हवाला दे देता हूं कि आपका अल्लाह परमिशन देता है कि स्लेव्स के साथ आप डिंगी डिंगी कर सकते हो। फिर मैं आपको हदीस भी बता देता हूं। प्रॉब्लम यही है कि मौलवी मौलाना इतना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि ये सारी चीजें वो बताते नहीं है बयानों में। क्यों नहीं बयान बताते? हदीसों के थ्रू फिर ये लोग बताते हैं, हदीसों के अंदर जैसे आप पूछते हैं ना हदीस बड़ी या कुरान, हम्म तो हिसाब से हदीसों के हिसाब से मतलब अब सब नहीं है कुछ भी, इसीलिए इसकी बात ही मत करो, ऐसा हो रहा है। अब देखो मैं तुमको जी ये देखो कुरान से भी बता देता हूँ। ये चालाकी से इसलिए नहीं बताते कि आप जैसे लोग जो जिनके अंदर इंसानियत है, अच्छे लोग हैं, वो समझ जाएंगे कि यार इतना गंदा मजहब को हम लोग मान रहे, इतने गंदे मजहब के लिए हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए रेडी है, किसी की जान लेने के लिए रेडी है, इतने गंदे मजहब के लिए जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इस वजह से नहीं बताया जाता। ये देखिए आपके सामने सूरे मुमिनून सूरा नंबर 23, अल्लाह यहाँ पे मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। क्या कह रहा है अल्लाह? कद अफलहल मुमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने। ठीक है, जी सुन रहा हूँ। नेक्स्ट आयत क्या है? एक मिनट, सेकंड आयत, ये देखो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हो। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है अल्लाह? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, मोमिन की कुछ सिफात बताई, उसमें से एक सिफात क्या है? जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी आपकी जो शर्मगाह है उसकी हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो इनके मिल्क होती है कि इनसे मुबाशरत करने में इन्हें मलामत नहीं।
सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। यहां पे आपका अल्लाह जो है इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप अपनी जो लौंडी है, स्लेव है, उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं। अभी इसके अलावा मैं आपको हदीस का भी हवाला देता हूं, जहां आपके सहाबा इकराम जो है वो जब जंग पे पकड़ते थे तो उनके साथ कैसे डिंगी डिंगी करते थे। देखो ये बड़ी साहिल भाई आप जरूर इस पे वीडियो बनाना, जो 17 है भाई, सुरे स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी के ऊपर सब वीडियो बनी पड़ी है भाई, डिस्कशन भर भर के पड़े हैं। नहीं 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 साहिल भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मुकम्मल कुरान की, जो पहले वाला था। हाँ चलो वो कर लेंगे। अभी देखो ये आपके सामने है, ये देखिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 2229 क्या कहती है। हाँ। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, जिमा यानी सेक्स के लिए जाते हैं, इंटरकोर्स के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, हमारा इरादा बेचने का भी होता है, यानी उसको बेचते भी थे ये लोग। तो आप अजल करने के मुतालिक क्या फरमाते हैं। अजल यानी आप जो है अपना सामान मुबारक, पानी मुबारक निकलने से पहले आप गुफा मुबारक से बाहर निकाल लोगे, इसको कहते हैं अजल। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताया। इस पर आप समझ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। हालांकि इसमें एक साइंटिफिक एरर मैं बता सकता हूं, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। मसला ये है कि सहाबा जो है वो जब जंग में जाते थे तो जो औरतों को पकड़ते थे उनके साथ सेक्स भी करते थे, उनको बेचते भी थे। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर कोई हमारी माँ बहन के साथ इस तरीके से करे, क्या हमें पसंद आएगा मेरे भाई। नहीं, बट हदीसों में ये आता है कि अब नहीं रहा ये। साहिल भाई सब मैटर खत्म हो नहीं जाएगा। मेरे दिमाग में अभी एक चीज बैठ गई है, पता नहीं क्यों, छोटे बच्चे लोग की तरह। अब ये 17 पारे वाला कुरान का किस्सा क्या होगा? आप भाई और देखो एडम से प्लीज वो इस पे मेहनत कीजिए। नदीम भाई वो तो ठीक जी है, लेकिन अभी जो आपके सामने ये चीज इतनी सारी मैंने पेश किया, जी ये बहुत। तो एक भी अगर गैर इंसानी चीज आपको मिले, इट्स इनफ कि ये अल्लाह की तरफ से या कोई खुदा की तरफ का मजहब नहीं है ये। और ऐसा जी शख्स जो इतनी घिनौनी चीज करने का अ, यानी परमिशन दे, तो वो तो हमारे लिए भाई रोल मॉडल नहीं हो सकता। जी। इन बातों पे गौर करिए, मैं अभी आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। आप नहीं नहीं देखिए, मैं आपके लिए मैंने टॉपिक 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 चेंज करके भाई, मैंने आपके लिए ये सारी चीजें बताई है। बहुत ज्यादा खास रहे ले भाई, तुम खासन थोड़ा सिगरेट विगरेट कम पियो भाई। ठीक। वीडियो वीडियो करने का भी मेरे को 17,000 सूर्य वाले का मसला समझने का क्या था, किसने खत्म किया, और बकरी खा गई शिया लोग कहते क्या क्या है भाई। एक 2-3 घंटे की वीडियो बना देना, ये वेब सीरीज देखने से बेहतर तो आपका चैनल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी शुक्रिया भाई, आप आए और बाकी वीडियोस भी देखते रहें, गौर फिक्र जी। करें। ठीक है मेरे प्यारे भाई नदीम भाई। आप मुंबई की है क्या? हाँ अपन भी मुंबई वाले भाई, धारावी वाले, मुंबई 17। अरे माँ, तो अपन भी इधर MH02 वाले भाई। और एक नंबर हो गया बच्ची, एक नंबर। आज आजकल ये भाई वीडियो को चाहिए भाई 17,000 का, उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। आप प्लीज ठीक। इस पे मेहनत करना साहिल भाई। ओके, थैंक यू सो मच। जी और अपने दोस्त अहबाब को भी हमारे चैनल पे लेके आए। ठीक है। जी अल्लाह जी, इंशाल्लाह ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, साहिल भाई आप भी इन्होंने अपना ख्याल रखें। इस्लाम छोड़ दिया क्या अभी? नहीं छोड़ देंगे, अभी नहीं तो कल छोड़ देंगे, कोई मुश्किल नहीं। मेरे हिसाब से आज ही छुड़ा दीजिए। नहीं सवाब नहीं मिलेगा। यार, अपन किसी पे जबरदस्ती नहीं करते। एक इंसान अगर वाकई में उसके अंदर ऑनेस्टी है और सोच समझ सकता है, तो बहुत आसान है उसका निकलने के लिए। बाकी अपन किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। यही तो आपकी क्वालिटी एकदम सही है साहिल भाई, आपके अंदर। ये बम्बई वाले लोग के अंदर है ना, समझदारी का लेवल कोई एक अलग ही होता है भाई। अरे बहुत रे रे हाई रे। है भाई। वो एडम से तो लाख गुना अच्छे है भाई। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है। देखो अच्छी नहीं अच्छी बात करते करते आपने एक दरार डालने वाली बात कर दी ना, ये गलत। ये भी नहीं, अपने मुझे मुंबई वाले लोग का ही, सुनो 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 मैं क्या बोलता हूँ, ये भी अपनी मुंबई का ही स्टाइल है भाई। एक की तारीफ एक्स्ट्रा करके दूसरे को ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचा दिखा देने का भाई।
नहीं यही भाई, अपनी कला है भाई। आप है ना बात आप है ना बात सुनते हो। मुझे मेरे दोस्त ने जो बताया है ना आपके चैनल के बारे में, वो भी हाँ। मुझे कहता, मैं ना ऐसे ही बोलता नहीं दोनों एक ही है। बट एडम की बात अलग है, उसका नॉलेज है ना थोड़ा अच्छा है, बाकी वो सुनता थोड़ा नहीं ही, खाली वो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे नॉलेज बहुत अच्छी है वो बंदे की, बाकी हिदायत की कमी हो गई। आप वही बंदा बता सकते हैं भाई, और आप बता सकते हैं। 17,000 सूर्य का पूरा वीडियो ओके भाई, चाहिए प्लीज। ठीक है, ओके, बम्बई चलिए से, बहुत बम्बई शुक्रिया। बम्बई वाले से हम्बल रिक्वेस्ट है भाई। हाँ भाई, ओके भाई, ठीक थैंक यू है। सो मच नदीम भाई, बहुत अच्छा लगा।